कि नहीं? उसका विचार किया, उसके अर्थ क्यों नहीं लग रहा है? तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार तो लग ही जाएगा। तो कहते हैं परिहारस्य अशक्यत्व विषाद भवति, है नहीं? आपते नहीं, वो मन में चल रहा था, वृत्ति उसी की मन में चलती थी। तो कहते हैं परिहारस्य अशक्यत्व विषाद भवति। अच्छा हम बोल नहीं दिया। हाँ परिहार कहते विषाद का है ना, परिहार का समर्थ न होने पर, परिहार का समर्थ न होने पर विषाद होता है। मतलब हम कम का काम कर रहे हैं कितने सुख के लिए, उसमें आ गया विघ्न, उसमें आ गया विघ्न। अब विघ्न को प्रतिबंधक आ गए, और प्रतिबंधक हमको उसको अभाव कर रहे हैं, पूजा पाठ आदि कर रहे हैं, अच्छा हटा रहे हैं कोई उपाय के द्वारा, साधन के द्वारा। जब नहीं होता है, प्रतिबंधक नहीं हटता तो विषाद आ जाता है। हमने जिस कार्य को, जिस किसी के पास गए थे मांगने के लिए, धन लेने के लिए गया था, तो जिसको दिया था उसको लेने गए थे, किंतु उसने दिया ही नहीं, है ना? तो न देने पर व्यक्ति क्या हो जाता है? उदास हो जाता, विषाद हो जाता। देखो मैं इतनी में आशा से गया था, अथवा अपना लेने गया था तो आशा से गया था, प्राप्त नहीं, बड़ा परेशान हुए तो विषाद। तो न परिहार न हो जाने पर विषाद हो जाता है, परिहार का अशक्यत्व होने पर। कहते तस्यापि तामसत्वात् न तत्र सुखम विद्या। कहते वहाँ उसका भी तामस होने से सुख नहीं होता। विषाद तामस का धर्म है, तमोगुण प्रधान होने के कारण उसको गुण नहीं होता, तमोवृत्ति में सुख नहीं होता, उसको लेकर अशक्य। अशक्य चेत प्रतिकारो विषादा स्यात् स तामसः क्रोधादिषु महद्दुःखं सुख संकापि दूरतः। कहते हैं अशक्य चेत प्रतिकारो, यदि प्रतिकार करना, उसका विघ्न हटाना अशक्य हो जाए, है ना, सामर्थ्य भी नहीं है अथवा नहीं सफल हो पाया, पहाड़ चढ़ना जैसे सफल नहीं होता बुड्ढों को, उसी प्रकार है वो भी हो गया, है क्या नहीं? ऐसे ही है, बड़ा विघ्न आ गया, भारी भयंकर विघ्न आ गया। मकान बना रहे थे हम बना रहे थे, तो बहुत से लोग कहे ऐसा मत बनाओ, ऐसा मत बनाओ, क्यों बना रहे हो? जंगल में बना रहे थे, कुटी बाबा फॉरेस्ट वाले आके तोड़ देते है कि नहीं? थोड़ा इधर उधर से धन जोड़ा बाबाओं ने, महात्मा ने, इधर से लिया इधर, इन भक्तों के पास है, इन भक्तों के पास है, अब जोड़ भी लिया, एक आध दो दीवार बना भी ली, आकर तुमने तोड़ दिया। एक बार चलो ठीक तोड़ दिया, कोई बार, दो बार फिर तोड़ दिया, बार तोड़ दिया तो विषाद हो गया। होता है नहीं हमें, और मान ही नहीं रहे फॉरेस्ट वाले। तो ऐसे ही है प्रतिकार। कहते हैं प्रतिकार यदि अशक्यत तो विषाद से आता है, विषाद हो जाता है, तो वह तामस के लाल तमोवृत्ति का धर्म है। क्रोध, वो कहते हैं तामस क्रोध आदि से महादो, और क्रोध होने पर तामस है तो प्रतिकार नहीं, विषाद होगा, विषाद होने पर महान दुख हो जाता है ना? तो क्रोध आदियों में महादुख, क्रोध आदियों की प्राप्ति हो जाने पर महान दुख की प्राप्ति हो जाती है। कैसे हो जाते? महान दुख की प्राप्ति हो जाती है। तो महाक्रोध आदियों में महादुखम सुख शंका भी दूर था, सुख की शंका दूर से ही छोड़ देना चाहिए। तो कहते हैं क्रोध आदि से आवेश पश्चाता। कहते अब शांति आदियों का भी सिद्ध को लेकर कहते हैं, शांति आदियों में सुख होता है, सिद्धि को लेकर कहते हैं। तो कहते हैं कहाँ से आया? 19 है ना। काम में लाभे हर्ष वृत्ति शांता तत्र महत्सुखम भोगे महत्तरम लाभ प्रसक्ता भी से देव ही। कहते काम में के लाभ हो जाने पर हर्ष प्राप्त हो जाता है। हमने जो जिस कामना को उद्देश्य से गए थे जी, तो उस कामना की पूर्ति हो गई, है ना? पूर्ति हो जाने पर क्या हो जाएगा? सुख हो जाता है। कहते हैं सुख होता है तो महान सुख की प्राप्ति होती है, वो शांत वृत्ति हो जाती है। सत्वगुण का धर्म है, शांत है, सत्वगुण का वो धर्म है, सत्व प्रदान हो गया।
तत्र वहां पर महान सुख हो जाता है। और कहते हैं महत्तम, कहते हैं भोगे महत्तरम लावा, कहते भोग में तो महान सुख हमने काम क्रोध कामना की पूर्ति होगा तो उसमें भी महान सुख होता है, किंतु भोग कर लिया तो इष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाने से तो क्या हो जाता है, सुख हो जाता है, किंतु उसको आत्मसात्कार कर लिया तो, भोग कर लिया तो और महान सुख हो जाता है। तो भोगी में तो महान सुख है, और लाभ की प्रसक्ति में, लाभ की प्रसक्ति में ईशत सुख हो, लाभ की प्रसक्ति में क्या, लाभ की प्रसक्ति हो गई, वस्तु की प्राप्ति हो गई, वस्तु की प्राप्ति में तो ईशत है, ईशत है ना वहां पर, है ना। तो अर्थ नहीं लगेगा, ईशत है थोड़ा, लाभ की प्रसक्ति हो जाने पर ईशत है, थोड़ी वस्तु की प्राप्ति हो जाने पर थोड़ा ही वो होता है, सुख होता है। कहते हैं इदानीं सर्वत्र ब्रह्म स्वरूप अनुभूति प्रदर्शनाय तत्स्वरूप स्मरति। अब सर्वत्र ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति प्रदर्शन करने के लिए उसके स्वरूप को स्मरण करते हैं। कहते हैं महत्तमं वृक्तौ तु विद्यानंदे तदीरितम् एवं शान्तौ तदोदार्ये, तथौ है ना, तथौ दार्ये क्रोध लोभ है निवारणात्। कहते हैं विरक्ति की प्राप्ति हो जाने पर तो महान सुख की प्राप्ति, हमको कोई आशा नहीं है, हमको किसी वस्तु की आशा नहीं है तो महान सुख की प्राप्ति हो जाती। अन्य लोगों की अपेक्षा से हम लोग योगियों को कितनी कैसे हो जाती, महान सुख की प्राप्ति हो जाती है, अतः उनको कोई आकांक्षा नहीं है। और जिसको आकांक्षा है वो सुख होता है, कभी कभी दुख हो जाता है। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, यथा संसिद्धे कांता सुसुखम स्यात् पिंगलः, ऐसा भागवत में वर्णन किया है। तो कहते हैं विरक्त में तो महत्तम आनंद की प्राप्ति होती है, विद्यानंद तरीतम, विद्यानंद प्रकरण में वर्णन किया गया है। एवं उसी प्रकार से, जिस प्रकार से विरक्ति में महान सुख की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार शांति में उदारता में भी जान लेना चाहिए। क्रोध लोभ निवारण, क्यों, क्रोध लोभ का निवारण हो जाने से, है ना। विरक्त हो जाते तो अरे सारे लोग मोह आदि नष्ट हो जाते हैं। अपने पास भी वस्तु है उसका भी उसको आसक्ति नहीं रहती, दूसरे की तो रहती ही नहीं है कि दूसरे की मेरी पास आ जाए, ऐसी इच्छा उसकी होती नहीं। अपने पास में भी जो वस्तु है उसकी भी इच्छा, उसकी आसक्ति, उसमें अब आसक्ति नहीं रहती। अब कहो अपने पास में वस्तु है दूसरे मांगने आ जाए अरे भाई काम की चीज है तो ले जाओ, बिना काम की ले जाओ तो ठीक नहीं है कि नहीं, है ना। अब विरक्त होगा तो क्या हुआ, तुम तो आसक्त नहीं, हमको दे दो, ऐसा भी ठीक नहीं है। सही है सर, क्या बहुत से कहते हैं आपको क्या जरूरत है, आप तो विरक्त हैं, हमको दे दो तो ऐसे करने में साधना आदि भजन भी नुकसान हो सकता है, होता है नहीं होता। रखना चाहिए और तो कहते हैं यहाँ पर, अच्छा अरे कहाँ का पढ़ा था मैंने, आगे पढ़ दिया है ना। यत् यदि यत् सुखम भवेत् तत्तद् ब्रह्मैव प्रतिबिंबनात् वृत्ति स्वान्तर्मुखा स्वस्य निर्विघ्नं प्रतिबिंबनम। तो कहते यहाँ पर वृत्ति में है ना, कहते एवं प्रकार से यदि यह सुखम भवेद, जो भी सुख आपको जहाँ जहाँ से प्राप्त हो रहा है तब ब्रह्म ही प्रतिबिंबना, वहाँ पर ब्रह्म की ही छाया पड़ी हुई है। यहाँ पर जिस वस्तु से सुख हो रहा है उसमें ब्रह्म की छाया, ब्रह्म का ही प्रतिबिंब है। वस्तु से सुख नहीं प्राप्त होता, वस्तु को देख करके हमको एक वृत्ति बनती है, हमने इष्ट व्यक्ति का देखा तो उससे हमारी अंतःकरण में एक लहर दौड़ती है, सुख की अनुभूति की लहर दौड़ती है, सुख की वृत्ति बनती है, वो सुखाकार होती है। तो व्यक्ति अरे सुखाकार नहीं होता है। याद आने से, देखने से पहले तो शांत रूप में ही जैसा स्थान में ऐसा ही रहता है मन,
मन जब वो इस विषय का याद आ गया नहीं तो उसको प्राप्त होने से वो डिस्टर्ब हो जाता है। जो डिस्टर्ब हो गए फिर वो वस्तु को पाने के बाद जो डिस्टर्ब हुआ था वो ही थोड़ा फिर न्यूट्रल मतलब वो शांत हो जाता है। उसी जो अपने आप डिस्टर्ब हो गए अपने आप शांत हो गए उसी को हम आनंद मानते हैं। तो पहले का जैसे स्थिति शांत स्थिति उसी में वापस आ जाते हैं मन। हाँ ऐसा ही। और हम वो डिस्टर्ब का जो वस्तु की वजह से जो माइंड डिस्टर्ब हुआ उसको हम गौण करके वस्तु की वजह से जो सुख मिल रहा है उसको हम हाईलाइट करते हैं। हाँ इसी प्रकार दूसरे यहाँ से जैसे रोग हो गया हमारे शरीर में, तो रोग स्वस्थ के लिए व्यक्ति दवाई नहीं खाता, स्वस्थ के लिए दवाई नहीं खाता, किसके लिए खाता? रोग की निवृत्ति के लिए दवाई खाता। स्वस्थ तो उसका स्वरूप ही है, स्वस्थ उसका स्वरूप है, रोग के लिए उसको दवाई खाना पड़ती है। उसी प्रकार जो है उसको देख कर सामने वाली वस्तु को देख कर हमारी वृत्ति बन जाते हैं। यदि वस्तु सुखरूप होते है, कोई स्त्री सुखरूप है ना, कोई कहे तो हमारे सामने है पत्नी है सुखरूप हो गई, अब वही पत्नी दूसरे के पास चली गई दुखरूप हो गई है क्या नहीं? अब स्त्री सुखरूप हो गई ना। इस रोग में एक पेन किलर गोली आता है। हाँ। तो जब कोई दर्द हो गए हाथ पैरों का, वो गोली लेने से वो क्या करते हैं वो नाड़ियों को थोड़ा मंद करा देते हैं। जब हमको दर्द नहीं हम सोचते हैं कि वो दर्द ठीक हो गए, दर्द तो ठीक नहीं हो, दर्द तो अपने आप शरीर से कुछ समय के लिए रहता है। वो गोली लेने से हमको वो दर्द पता नहीं चलता है। जो दर्द को सूचना देने वाली इंद्रिय कोशिका थी वो दब चुक जाते हैं, शांत हो जाते हैं। फिर ऐसे ही है, बस हम स्वस्थ तो पहले से ही है। अब आगे कहते हैं, अब कहते हैं तो कहते हैं तत् वृत्तिषु अंतर्मुखा, कहते वृत्ति में जो अंतर्मुख है, अंतर्मुखासु वृत्तिषु, अंतर्मुख जो वृत्ति है मन की दो वृत्ति, बाहर भी चल रही वृत्ति और अंदर भी चलती है। तो जो अंतर्मुखी वृत्ति में अस्य इस परमात्मा का निर्विघ्नम प्रतिबिंबनम, निर्विघ्न से रहित प्रतिबिंब उसका पड़ता है, अतः जो प्रतिबिंब पड़ता है वो स्वरूप ही है। तो कहते हैं आगे कहते हैं 20। अब यहाँ पर कहते हैं इसका कहते हैं सच्चित है ना, सत्यचित। हाँ, इदानीं सर्वत्र ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति प्रदर्शन करने के लिए उसके स्वरूप का वर्णन करते हैं, वो पहले ही पढ़ दिया था तो कहते सत्ता चिति सुखम चेति स्वभाव ब्रह्मणस्त्रियः मृच्छिलादिषु सत्यैव विद्यते नेतरद्वयम्। कहते हैं परमात्मा के 3 स्वरूप है ना, ब्रह्म स्वरूप सत्य चित आनंद, आनंद को सब बोल दिया, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, स्वरूप लक्षण परमात्मा। हाँ स्थिति बोल दिया, तो स्थिति परम स्थिति है ना, ज्ञान है ना। तो सत्ता है, स्थिति है, सत्ता है, तत्त तो तत्तलोर तलोर भावार्थ में आता है, तो और तल भावार्थ में प्रयोग करते, सत्य के भाव को सत्ता बोल दिया, तो तलयोर तद्धित में आएगा, तद्धित में ही आता है। तो और तल प्रत्यय होते हैं भावार्थ में आते हैं, उस स्वरूप में उसके उसी के भावार्थ में है ना। स्वार्थिक है, स्वार्थिक प्रत्यय है, जो शब्द का अर्थ है उसी अर्थ में आएगा, तो सत्य के भाव को सत्ता कह दिया। स्थिति सुख इति स्वभाव ब्रह्मणस्य त्रय, ब्रह्म के 3 स्वभाव है, सच्चिद आनंद स्वरूप, सत्यम ज्ञानम अंतम ब्रह्म, इस श्रुति को लेकर है। कहते मृत्शिलादि में सत्ता ही व्यज्यते, जो मृत्शिलादि है ना, मृतिका है, पत्थर आदि है, उसमें परमात्मा की क्या सत्ता ही अभिव्यक्त होती है। घटो अस्थि, शिला अस्थि, प्रसद अस्थि, है ना। कहते न इतर द्वयम, चित्त और आनंद, ज्ञान और आनंद जो से मृतिका आदि में नहीं व्यज्यते, नहीं दिखते। कहते हैं
सत्ताचितिर्द्वयं व्यक्तम धीवृत्तयोर घोर मूढ़यो शांत वृत्तौ त्रयं व्यक्तम मिश्रम ब्रह्मेत्यमीरितम। कहते सत्ता और चिति ये दोनों व्यक्त है। धीर वृत्ति में मूढ़ और घोर है, घोर और मूढ़ धीर वृत्ति में व्यक्त होते हैं। तामसी में हो जाते हैं, थोड़े थोड़े हो जाते। सत्ता तो होता ही है सब में, चित्त भी हो जाता है, राजस में चित्त भी हो जाता है ना, ज्ञान होता है, रजोगुण में ज्ञान हो जाता है थोड़ा बहुत। तो धीर घोर और मूढ़ वृत्ति में भी बुद्धि की जो वृत्तियां हैं उनमें सत्ता और चित्त दोनों का व्यक्त हो जाता है। शांत वृत्ति में तो किंतु जो शांत वृत्ति है वो शांत वृत्ति में त्रयम व्यक्तम सच्चित आनंद तीनों ही व्यक्त होता है। इस प्रकार से तीनों जब एक साथ रहती हैं, तीनों एक साथ रहने से मिश्रम ब्रह्म इत्थम की ईरितम, इस प्रकार से मिश्र को लेकर के सच्चित आनंद को लेकर के ब्रह्म को मिश्र नाम से बोल दिया। कहते हैं घोर और मूढ़ दोनों वृत्ति में सत्ता चित दोनों रहते हैं और शांत वृत्ति में सच्चिद आनंद तीनों रहते हैं, व्यक्त रहते हैं। एवं इस प्रकार प्रपंच के सहित है, मिश्रम है ना, मिश्र का आदि प्रपंच है, प्रपंच के सहित ब्रह्म कहा गया है। एवं इस प्रकार से सब प्रपंच ब्रह्म कथिना धातु पाठ भी कभी कभी करते रहना चाहिए। धातु पाठ करने से क्या होता है, ये धातु के साथ में चल रही है तो आज मालूम पड़ जाता है। उपनिषद की धातु नहीं, धातु पाठ पढ़ते रहना चाहिए, थोड़ा देखते रहना। नहीं उसमें कोई नहीं, कभी तद्धित की, कभी अरे अदादिगण की पढ़ी, कभी उसकी पढ़ ली, एक बार रिपीट कर लिया, एक दो बार फुर्सत मिली। अदादिगण की कम है, आदिगण की 1500 है, बाकी 1000 है, 1200 है। बाकी अन्य गणों की तो किसी की 50 है, किसी की 100 है, किसी की 200 है, छोटे छोटे। तो थोड़ा थोड़ा देखते रहना चाहिए, तो जिससे क्या हो जाता है वो धातु का अर्थ मन में बैठना होना। धातु का अर्थ नहीं है तो फिर अर्थ नहीं खुलता है ना। तो इस प्रकार से मिश्रम ब्रह्म, मिश्रम है ना, प्रपंच के सहित है ब्रह्म का वर्णन किया गया। तो यहाँ पर कहते हैं अमिश्रम को तो क्या आते, अमिश्र ब्रह्म कैसे जाना जाता, कहाँ जाना जाता है, किस हेतु जाना जाता है, इसको लेकर कहते हैं अमिश्रम ज्ञान योगाभ्याम तौ च पूर्वमुदीरितौ आद्यध्याय योग चिंता ज्ञानमध्यायोर्द्वयो के मिश्रण से रहित शुद्ध चित्त परमात्मा ज्ञान और योग के द्वारा पूर्व उदाहरण कर दिया गया है। वहां पर ज्ञान और योग में शुद्ध परमात्मा का विवेचन किया गया है, प्रतिपादन किया गया है, शुद्ध परमात्मा जाना जाता है। आद्य अध्याय में ज्ञान के द्वारा और योग चिंता के द्वारा, आद्य अध्याय में योग चिंता के द्वारा कहा गया और दूसरे 11वें अध्याय में, आद्य अध्याय में 11वें योगानंद अध्याय में, योगानंद में योग के विचार से परमात्मा स्वरूप प्रथम अध्याय ब्रह्मानंद के प्रथम अध्याय, ब्रह्मानंद के जो प्रथम प्रकरण है उसमें है ना 11वां अध्याय, उसमें योग चिंता योगानंद के द्वारा आत्मा के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। और कहते विद्यानंद और आत्मानंद के 2 प्रकरणों के द्वारा क्या किया गया है, अध्याय 2 में ज्ञान का प्रतिपादन, ज्ञान स्वरूप परमात्मा का प्रतिपादन किया गया है वहां पर, है ना। इसके पीछे है ना अद्वैतानंद। तो 12वां और 13वें अध्याय में ज्ञान रूप से परमात्मा का वर्णन किया है, मिश्र से रहते शुद्ध रूप से। कहते हैं टीकाकार यहाँ पर कहते हैं तो ज्ञान योग पूर्व ज्ञान और योग को पूर्व में वर्णन किया गया है। कुत्र उक्त कहाँ पर किया गया, इतिहास को लेकर प्रथम अध्याय थी आद्य समांतर अध्याय ज्ञान दूसरे 12वें और 13वें अध्याय में ज्ञान रूप से द्वारा अमिश्र ब्रह्म को ज्ञान रूप से प्रतिपादन किया है। कि यहाँ पर कहते हैं
असत्ता। ननु सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का ब्रह्म स्वरूपत्व में माया किम स्वरूप? सच्चिद आनंद स्वरूप परमात्मा का सतचित आनंदों का ब्रह्म स्वरूप हो जाने पर, सत्य चिद आनंद ये तीन धर्म है ना, ब्रह्म के तीन स्वरूप बतला है। इन तीन स्वरूपों का ब्रह्म स्वरूप होने पर माया किम स्वरूपम, माया का क्या रूप है? इति आशंका लेकर कहते हैं असत्ता। असत्ता जाड्य दुखे द्वे माया रूप त्रयम तुदम असत्ता निरृंगादौ जाड्यम काष्ठशिलादिषु। कहते असत्ता नर है ना, असत्ता नरसिंगादौ। कहते माया का क्या स्वरूप? परमात्मा स्वरूप वर्णन किया 21वें है ना 20वें श्लोक में, 20वें सत्ता चिति चैति स्वभाव त्रय ब्रह्मत्रय, इसमें परमात्मा स्वरूप वर्णन की। अब यहाँ पर माया स्वरूप वर्णन करते हैं कि माया कैसी है? असत्ता है, उसका सत्ता भाव नहीं है, अस्थि है, इस प्रकार से नहीं कह सकते माया। और जाड्य दुख के दुरूप जड़ता भी है, दुख रूप भी है, ये दो धर्म है उसके। माया रूप त्रियम त्रितम, इस प्रकार से माया तीन रूप वाली हो गई, एक सत्य नहीं है और जड़ और दुख रूप वाली भी है। इस प्रकार माया की भी तीन रूप हैं। असत सत्ता कहाँ नहीं है? वो तो नरसिंह आदि में मनुष्य के सिंह नहीं होते। कहा तो वाम नरसिंह सिंह ऋषि के दुए हैं कि कभी कभी अब बात हो जाता है। टीवी में तो जो भैंस से जो पशु से उत्पन्न होते थे उनको होते हैं, पशु जानवर है वो। दो पैर दो हाथ और समान हम जैसे हाँ अरे उस प्रकार की आकृति माया ने बना है। नहीं वो भी याद है। महिषासुर है ना, महिषासुर महिष से पैदा हुआ था, उसकी योनि वो थी भैंस थी। हाँ भैंस थी, महिष थी, भैंस थी। तो कभी कभी मनुष्यों का रूप धारण करता था, कभी कभी वो महिष के रूप में धारण रहता था। प्राय करके मनुष्यों को क्यों शासन करना है तो मनुष्य का रूप धारण करके रहता था। हाँ हाँ वो नगर रहा होगा बड़ा। और प्राय का दक्षिणों में राक्षसों का राज रहा है। नहीं हकीकत बात है, दक्षिण में प्राय का राक्षस का राज ज्यादा रहा था। दक्षिण में ज्यादा रहते थे राक्षस, प्राय करके रहते थे। यहाँ भी रहते थे लेकिन प्राय करके ज्यादा रहे हो। समुद्र किनारे रहते थे राक्षस ज्यादा, तो दक्षिण में रहते थे। और क्योंकि जो था ना, अरे जो है ना, अरे भगवान जहाँ पर नहीं 14 साल रहे थे, वहाँ भी राक्षस रहते थे। लेकिन यहाँ पर नासिक तो गढ़ रहा था, वो जनपद जन स्थान रहा, वो गढ़ रहा था राक्षसों का नासिक, क्योंकि खरदूषण का वो राजधानी थी वो। और वहाँ पर उन्होंने श्राप दे दी, भृगु ऋषि ने दंडक नाम के राजा को श्राप दे दी थी, इसलिए उसको दंडक हो गया था पूरा, दंडारण्य कहलाया। दंडक का राज था, इसलिए उस जंगल का नाम दंडारण्य कहलाया। और था तो सूर्यवंशी राजा, उसने उसकी पुत्री को जबरदस्ती संबंध बना लिए थे भृगु ऋषि की पुत्री के साथ। है ना, भृगु ऋषि ने शुक्राचार्य की पुत्र हैं, हाँ दैत्य गुरु थे। उसकी पुत्री के साथ जबरदस्ती वो कह रही थी मेरे पिता से मुझको मांग लो तो मैं साथ चलोगे, लेकिन उसने अरे काम वासना बढ़ गई हो गई तो पकड़ लिया जल्दी। तो वो रोते रोते घर आ गए, तो उसने श्राप दे दिया, आज से तुम्हारा राज नष्ट हो जाएगा। उसी चारों तरफ सारे राजा उसके ऊपर आक्रमण कर दिए, उस राजा के ऊपर। 1-2 महीना तक युद्ध चला उसके ऊपर,
अब कहाँ तक चारों तरफ से वो शराब के प्रभाव का मर गए, सारे नष्ट हो गए, पब्लिक इधर उधर भाग गई, तो जंगल हो गया पूरा, तो राक्षसों ने आकर कब्जा कर लिया। रावण के खरदूषण आए थे ना, रावण के बाद राम जी के जाने के बाद वो शराब मुक्त हुआ वो क्षेत्र, नहीं तो प्राय का राक्षस रहते थे, जितने भी आदि पब्लिक जाती थी उसके भीतर उस क्षेत्र में सारे खा जाते थे वो। और वहां पर है ना, बाली ने नहीं जमने दिया अपने राज्य में, बाली के पास बहुत आते थे उधर राक्षस। वो कर्नाटक में हम्पी किसकंदर नहीं राज रहा वो केवल भगवान, किसकंदर राज था, तो किसकंदर राज छोटा मोटा था, राज तो छोटा बहुत बड़ा होता है, पूरा जिला के बराबर रहता था पहले। अदृश्य हो थोड़ा वो पहले कैसे रहते भगवान जाने, नहीं द्वारका नगरी का भी बसी, लेकिन वहां तो कुछ समझ में नहीं आता, गुफा के नीचे वर्णन कर देते। ये तो पहले कैसी थी और क्या, तो यहाँ पर कहते हैं तो नरसृंग आदि है ना, सिंगरेशी है उसमें अब्बार होते हैं, नरसृंग आदि में खरगोश के सींग जैसे सत्ता नहीं है ना, मनुष्य में सींग नहीं होते, राक्षसों हो जाते हैं कोई बात नहीं, राक्षस है ना तो कहते हैं ये दो हो गए, और कहते हैं नरसृंग जाड्यम शिलादि में कैसी है जड़ता होती है, इसके तीनों प्रकार होगा ना, तो कहाँ पर कह दिया, कहते नरसृंग आदि में तो असत्य है और मत्स्य आदि में जड़ता है, इस प्रकार विवेक कर लेना चाहिए। कहाँ दुख कहाँ पर होता है, तो इसको लेकर कहते हैं घोर मूढ़ धी और दुखम एवं माया विजृंभिता कांतादि बुद्धि वृत्तैक्यान मिश्रम ब्रह्मेति कीर्तितम। कह रहे घोर और मूढ़ ये दोनों वृत्तियों में दुख ही है, एवं प्रकार से माया के द्वारा विस्तार को प्राप्त हुई है ना, माया के द्वारा ये ब्रह्म विस्तार को प्राप्त हुआ था। एवं इस प्रकार माया विजृंभिता, माया का विस्तार है, परमात्मा की शक्ति है ना, परमात्मा की शक्ति इस प्रकार से विस्तार को प्राप्त हुई है, विजृंभिता ब्रह्म की मिश्र भाव। यहाँ पर क्या शांत है, शांतादि वृत्तियों में शांतादि बुद्धिवृत्तियां एक क्या, शांतादि बुद्धिवृत्ति एक होने से यहाँ पर ब्रह्म को मिश्र नाम से बोल दिया गया। शांत घोर मूढ़ रजोगुण अंतःकरण की वृत्ति है ना, तीन मन की वृत्ति, बुद्धि की वृत्ति, अंतःकरण की वृत्ति, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इनको तीन वृत्तियों का एक होने से शांतादि बुद्धि वृत्ति सारी बुद्धि में ही होती है, तो बुद्धि एक होने से उनको मिश्र संज्ञा दे दिया, ब्रह्म को कह दिया मिश्रम। मिश्र ब्रह्म है, प्रपंच के साथ ब्रह्म है, ऐसा कह दिया, ब्रह्म का नाम मिश्र बोलते हैं, प्रपंच के साथ ऐसा ब्रह्म का वर्णन कर दिया। मिश्र मतलब प्रपंच है, प्रपंच के साथ देखो शांत घोर मूढ़ वृत्तियों को लेकर के सारा संपूर्ण जगत में जो सुख आदि दिख रहा है, ब्रह्म सत्ता सच्चिद आनंद दिख रहा है, वो ब्रह्म का ही विस्तार है, माया को लेकर के अत्यंत शक्ति है जो माया परमात्मा के, उसी का विस्तार है। तो यहाँ पर कहते हैं घोर किधर गए, तो कहते एवं सर्वत्र माया प्रतिभास इतिहास, एवं इस प्रकार से एवं माया का विस्तार है, माया विजृंभिता शांतादि वृत्तियों में ब्रह्म का मिश्रत्व किम कारणम, कहते शांतादि वृत्तियों में ब्रह्म का मिश्रत्व नाम है किस हेतु से दे दिया, किस कारण से दे दिया, कहते शांतादि वृत्तियों का, शांतादि बुद्धि वृत्ति का एक होने से, शांतादि बुद्धि वृत्ति कितनी है, एक, बुद्धि वृत्ति में पड़े है सारी बुद्धि की वृत्तियां, इसी वजह से ब्रह्म को, क्योंकि बुद्धि वृत्ति में ब्रह्म प्रस्फुटित होता है, सीधा बात ब्रह्म है, जो भी ब्रह्म ज्ञान सब सारा काम बुद्धि का खेल है, तो वहीं से होता है, तो इसलिए उसको नाम दे दिया। एक आता है बुद्धि, अहंकार बुद्धि से कहता है, अहंकार और धियम ब्रूते सुप्तम मां प्रतिबोधया उत्थिते परमानंदे न तम न हम वही जगत, अहंकारो धियम ब्रूते, अहंकार कहता है बुद्धि से, हे बुद्धि तू अहंकार धियम ब्रूते सुप्तम मां प्रतिबोधया, तू सोई हूँ ना कुमत जगह है
सोए हुए नाग को मत जगाए। यदि उठ गया उत्थित परमानंद है, सोए हुआ जो नाग रूप परमानंद उठ गया, ना तुम ना हम ना वही जगत, ना तू रहेगी ना मैं रहूंगा ना ये जगत रहेगा। इसलिए कालिया नाग को नहीं जगाना चाहिए है ना। परमानंद रूप जो नाग है उसको नहीं जगाना चाहिए। यदि जगा दिया तो सारा खेल ही खराब हो जाएगा। तो कहते हैं यहाँ पर इस प्रकार से, यहाँ पर कहते हैं एवं एवं स्थिते त्रयो ब्रह्म ध्यातुमिच्छेते पुमान सौ नृसिंगादिमुपेक्षेता शिष्टम ध्यायेद यथायतम। यहाँ पर वर्णन की एवं प्रकार से कथितम अभिधान कहा गया। किस लिए कहा गया? तो ब्रह्म ध्यान के लिए कहा गया। ऐसा ब्रह्म का वर्णन क्यों किया गया? तो ध्यान के लिए कहा गया। शांत हो रज ब्रह्म, यहाँ पर सत्य है, यहाँ पर चित है, यहाँ पर आनंद आता है। ब्रह्म का ही विस्तार है, विषयानंद है। यहाँ पर सुख हो रहा है, ब्रह्म का ही आनंद आ रहा है, ब्रह्म ही है। इस प्रकार से विस्तार क्योंकि प्रपंच शायद ब्रह्म का विस्तार क्यों किया गया? तो ब्रह्म का ध्यान कराने के लिए प्रतिपादन किया गया है। यहाँ भी ब्रह्म है, यहाँ भी ब्रह्म है, यहाँ भी ब्रह्म है, ऐसा प्रतिपादन ब्रह्म का ध्यान कराने के लिए है। ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाए जीव को, जीव का कल्याण हो, इसलिए प्रतिपादन किया। मध्यम अधिकारी के लिए, उत्तम अधिकारी के लिए नहीं है, मध्यम अधिकारी के लिए है कि हाँ विश्व में भी जो आनंद है आ रहा है वो ब्रह्म का ही आनंद है ना। इस प्रकार से जान तो कहते हैं एवं ऐसी एवं परमात्मा के विस्तार की प्राप्ति हो जाने पर माया विनिर्मित, माया के द्वारा रचित संसार परमात्मा का ही है। परमात्मा ही नहीं रचा है माया को लेकर के ऐसे, और माया परमात्मा ही संपूर्ण जगत में व्याप्त है। सच्चिद जो भी आनंद प्राप्त हो रहा है वो परमात्मा का ही आनंद है। ऐसी प्राप्त ऐसी एवं स्थित हो जाने पर यत्र यहाँ पर जो ब्रह्म है, ब्रह्म को जो साधक ब्रह्म को ध्यान करने की इच्छा करता है, अयम है पुमान असौ है, जो पुमान है जो ब्रह्म को ध्यान करने की इच्छा करता है, तो निरिसंगादि को उपेक्षिता, निरिसंगादि में ना जो असत पदार्थ है, मनुष्य में सिंह आदि की जैसे उपेक्षा की जाती है, जैसे मनुष्य में सिंह आदि नहीं होते उपेक्षा कर दिया, उसी प्रकार आकाश से मृग तृष्णा वसीनाथ, मृग तृष्णा वसीना भाई वशिष्ठनाथा खापस्वकृत शेखरा ये सब बंदे सुतरादि वंद्या का पुत्र है खरगोश, खरगोश के धनुष्वाण बना करके मृग तृष्णा के जल विष्टान करके राजा सिद्ध करने के लिए वंद्या का पुत्र आ रहा है। ये तो सब विकल्प है। यहाँ पर शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु सुनो विकल्पा। तो यहाँ पर नृसिंह आदि जैसे नृसिंह आदि उपेक्षित है, नृसिंह आदि को जैसे उनकी सत्ता नहीं होती ऐसे उसी प्रकार यहाँ पर अरे नाम रूप आदि जो जगत की सत्ता नहीं है, माया की सत्ता नहीं, उसको उपेक्षा कर दें और सिस्टम ध्यायेत यथायतम, शिष्ट बचा हुआ शांत वृत्ति को लेकर के, शांत वृत्ति को लेकर के उस परमात्मा का चिंतन करे। सगुण ब्रह्म का निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करे। सगुण का मध्यम अधिकारी इसलिए सगुण का ही ब्रह्म का चिंतन करे, नाम रूप को लेकर के। किसको? नृसिंगादि, नृसिंगादि जो उपेक्ष है उसी प्रकार जो बचा हुआ है सच्चिदानंद स्वरूप सत है, पत्थर में भगवान है, मूर्ति में भगवान है, उसका चिंतन करे, है ना। बुद्धि में भगवान है, उसका चिंतन करे। पहले मूर्ति में करे, फिर बाद में मूर्ति की सिद्धि हो जाने पर बुद्धि में सिद्ध करे, भौतिक सिद्धि हो जाने पर बुद्धि को छोड़ दे। तो यहाँ पर कहते हैं अन्यत्र इति उक्तम कुत्र कथम ध्यान, अन्यत्र में इति उक्तम, अन्यत्र में ध्यान करे, इति उक्तम का कुत्र कहाँ पर खत्म किस प्रकार ध्यान करे, है ना। नृसिंह आदि को छोड़ दें उपेक्षा कर, और अन्यत्र में ध्यान करें मूर्ति शिला आदि में। कहते हैं शिलादौ नाम रूपे द्वे त्यक्तः सन्मात्र चिंतनम त्यक्त्वा दुःखम घोरमूढ़ धियो सच्चिद विचिंतनम। कहते शिला आदि में नाम रूप दोनों को त्याग करके
सन मात्र चिंतम, नाम शिलादि में जो नाम रूप है ना उनको त्याग कर दो। ये पत्थर है, ये इसका पत्थर नाम है, ये पत्थर की ऐसी आकृति है, इसको छोड़ दो। बाकी उसमें सागर राम बुद्धि करो, विष्णु भगवान बुद्धि करो, नर्मदेश्वर की बुद्धि करो, शिव जी की बुद्धि करो, गणेश पार्वती आदि की बुद्धि करो। ये पत्थर की मूर्ति है ये पत्थर है, क्या है? पत्थर है। ऐसा मत करो, ऐसा करोगे तो फल नहीं हो, अंतर शुद्ध नहीं होगा। ऐसे कहना, शिलादि में नाम रूप को छोड़ दो, त्याग करके सच्चे सत्य सन्मात्र परमात्मा का चिन्ह करो। उधर गए थे ना, वो हम तो वहाँ समुद्र किनारे बैठा हुआ था, एक आया वो का अनुयायी, बोला आप किस प्रकार की साधना करते हैं? हम बोला भगवान की पूजा करते हैं। बोला तो आप मूर्ति पूजा है मूर्ति पूजा है। आज देखो तो ये मूर्ति पूजा है नहीं, सन्यासी में वो पहले कभी महात्मा था, महात्मा को छोड़कर महात्मा वेश छोड़कर पुणे ग्रस्त होगा। ऐसे सफेद कपड़ा ऐसे सारा पैंट करने का वहाँ तो वो संप्रदाय है ना, वो अलग जात वाला, वहाँ तो जुड़ा होगा वो तो श्री बाबू जब नहीं जो यार पढ़ा नहीं है ना वेदांत आदि, तो उसको फंसना पड़ रही है। उसने पढ़ तर्क जान रखा है उसने, पहले पढ़ कर रखा है, पहले पढ़ कर रखा उसने। अब जो पढ़ लेता है फिर उसको नहीं टकरा है। नहीं नहीं, जो जो सामान्य व्यक्ति है ना, और उसने पहले तर्क सीख ली है पहले, अब अपमान कर उसने कह दिया ना, कम निकृष्ट कर दिया, ये तो मोदी पूजक है ना। तो ठीक, मोदी पूजा भी ठीक है मध्यम अधिकारी के लिए, तो उत्तम अधिकारी के लिए ध्यान हो गया, वो उत्तम से ज्ञान हो गया उसको। ये बात तो बहुत लोग बताते थे, जैसे अभी वो योगिनी माता जी मूर्ख के लिए मूर्ति पूजा, ज्ञानी के लिए आत्मा पूजा है। हाँ ये है ना, ठीक है। तो क्योंकि मूर्खों के लिए यदि मूर्ति पूजा नहीं ध्यान लगा देगा तो ध्यान तो लगता ही नहीं वैसे, और मूर्ति पूजा में तो ध्यान लग जाएगा, सगुन साकार दिख रहा है, सामने दिख रहा है ना। तो यदि उसमें नहीं लगाएंगे, यदि किसी का संस्कार मूर्ति में श्रद्धा नहीं है तो फिर वो मध्यम अधिकारी होने पर भी उसको ज्ञान या निर्गुण उपासना की तरफ हो जाता है। हाँ वो श्रद्धा नहीं, तो फिर उसका वो कुछ करेगा नहीं, श्रद्धा नहीं है तो वो श्रद्धा नहीं है तो नहीं, हाँ जहाँ श्रद्धा है वहाँ पर जाएगा। लेकिन पहले यदि अरे भगवान की तरफ नहीं जोड़ा तो उसके लिए मूर्ति पूजा में लगाना पड़ती है। जब भगवान में जुड़ गया, भगवान में जुड़ गया, जुड़ने के पश्चात फिर उसको ऊपर उठाना पड़ती है। जैसे एक यहाँ पर देखिए, महाराज जी यहाँ पर रहते थे, कौन? इनके गुरु जी। तो ये रहते थे, शुरू में आश्रम बन नहीं वाला था, बन रहा था, 24 पड़े रहते थे। तो बहुत से महात्मा आते थे, बहुत से जाते थे। अब वो ध्यानी थे, योगी थे, दूसरे के मन की बात जानते थे। तो उनके सामने कुछ महात्मा काम कर दिन सुबह से शाम तक करते रहते, कुछ नहीं करते थे। वो हम ध्यान लगाएंगे, तो वो जानते थे इसकी स्थिति ऐसी है, इसकी स्थिति ऐसी है। तो वो महात्मा कहते जो ध्यान लगा रहा है उसको उठा के लाओ, भजन छुड़वाओ उससे वो तो ध्यान कर रहा, भजन कार को छुड़वा रहे, ध्यान का। अरे वो भजन नहीं कर, मनोराज कर रहा है, उसको उठा के लेके आओ। तो उसको दूसरा महात्मा जाता है, उठा के ले जाता। तो जो दिन भर लगा, अरे उससे बोलते थे क्या दिन भर काम ही करते रहोगे, थोड़ा सुबह शाम ध्यान लगाओ करे। तो इसमें तो चलता रहता है, ध्यान लगाना चालू करो। वो जानते थे इस अधिकारी है, तो अधिकारी है जो श्रद्धा कारण सुबह से लेकर शाम तक अरे सेवा ही करता रहता है, तो अधिकारी बन गया। तो उसको बोलते तुम काम की तरफ ध्यान मत दो, ये तो चलता रहता है, जाओ ध्यान लगा के बैठो। अब जो ध्यान लगा रहा है हम तो ध्यान लगाएंगे, उसको उठा के लाओ है कि नहीं, उसको उठवा देते थे। वो अधिकार में फिर मनोराज करता रहता है ना, चित्त की शुद्धि हो नहीं पाई तो ध्यान लगा के बैठ गया बस। इसको ऐसा ही जो मन जाता है, हमने भी जितना भी कहानी पढ़ा है वहाँ सब लोगों के लिए एक ही तरफ सेवा नहीं होती, अपने अपनी योग्यता के अनुसार उनको सेवा मिलती है। किसी को ऐसा नहीं होता है कुछ नहीं करने का,
आप जहाँ बैठे करो वहाँ एक वक्त का भोजन मिल जाएगा, आप ध्यान ही करते हो। और अभी कुछ लोग होता है। अब आपकी शंका समाप्त क्या हो ही जाएगा। मेरा शंका है ना, बहुत सारे बोलते हैं कि मेरे किसी ने चीज का फसल है, हाँ, तो जो वेदांतवादी है उस चीज को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। नहीं करते। नहीं, बहुत सारे ऐसे बोलते हैं कि उसके छोड़ के ब्रह्म बड़ा है। हाँ, मेरा ये है, एक आम मानुष इंसान अगर सोचता है कि मैं ब्रह्म हूँ, हाँ, तो सीख क्या ये नहीं सोच सकते कि मैं ब्रह्म हूँ। और सिर्फ तो छोड़ तो उसको शंका है ही नहीं, सिर्फ को कहाँ शंका है। तो इसलिए मैं बताऊँ, जो ये इतना मेहनत करके ब्रह्म हूँ जानता है, हाँ। वो तो बिना मेहनत किए ही जान सकता है। कौन? सिर्फ वो तो ब्रह्म ही है, जानने की उसके विषय। बहुत सारे बोलते हैं ना, जो दूसरे दूसरे उपासक है, हाँ, वो सब छोटा है, लेकिन जो ब्रह्म उपासक है वही बड़ा है। हाँ, तो ब्रह्म उपासक, छोटे छोटे उपासक मतलब दूसरे लोग वो निकृष्ट है ना, अभी परिचय सगुण में अटके हुए हैं, और जो निर्गुण में अटका हुआ, निर्गुण में चला गया, वो व्यापक उत्तम अधिकारी कहलाता है। और शिव आदि तो ब्रह्म ही है, शिव है, विष्णु है, वो तो वाला ब्रह्म नहीं लिया, निर्गुण ब्रह्म। निर्गुण निर्गुण दिया, लेकिन नहीं, जो भी उपासक होते हैं ना, वो तो भेद बुद्धि वाले हैं, किंतु उसी भगवान को वो जब निर्गुण रूप से चिंतन करते हैं तो उत्तम अधिकारी हो जाते हैं वही। तो वहाँ पर इष्ट देवता तो सारे निर्गुण ही होते हैं, जितने भी इष्ट देवता हैं, राम है, कृष्ण है, विष्णु आदि है, ये सारे कैसे निर्गुण ही है, इनमें कोई वो नहीं है। तो अभी जैसे गुरु, जो अपने गुरु होते हैं, वो तो इष्ट देते हैं, तो कुछ मतलब आकार तो देते हैं कि आपके इसका ये आकार है, इसका ध्यान रखना। हाँ, तो और तो प्राथमिक मतलब वो अधिकारी बनाने के लिए आकार है, क्योंकि चित्त किसी न किसी आलम्ब को लेकर के रुकेगा। अब शुरू में थोड़ी आपको ध्यान लग जाए, तो इसलिए शुरू में मन शोधन, चित्त शुद्धि के लिए मंत्र जाप करना पड़ती है और पूजा करना पड़ती है। किसके लिए? चित्त की शुद्धि के लिए। चित्त शुद्ध हो गया तो ना राम है, ना कृष्ण है, ना विष्णु है, बस ब्रह्म ही ब्रह्म है, जिसका चित्त हो जाता है। और जो राम है वो मैं हूँ, कृष्ण जो मैं ही हूँ, ब्रह्म जो है वो मैं ही हूँ। जिसका चित्त हो गया उसको ऐसा होता है, और जिसका चित्त नहीं होता वो तो राम ही है, मैं तो मैं ही हूँ, ऐसा करना पड़ेगा उसको। जब चित्त शुद्ध हो गया है ना, अब चित्त शुद्ध होते होते वो राम और कृष्ण और अपने भेद करना बंद करने लगता है, तो उसको उत्तम हो जाता है वही। तो यहाँ पर कहते हैं वो तो भेद वाले थे, मध्यम दृष्टि वाले, मध्यम कोटि के, उत्तम नहीं कहलाते हो। तो कहते हैं उसके ना त्यक्ता दुख, यहाँ पर घोर मूढ़ वृत्ति में दुख को त्याग करके सच्चिदानंद का, सच्चे परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, सत्वचित का। घोर मूढ़ वृत्ति में दुख को त्याग करके सच्चिद रूप में दोनों का चिंतन करना चाहिए। कहते हैं साधु वृत्ति में सच्चिद आनंद प्रयोग ही ध्येय है, इसको लगा कहते हैं। शांतासु सच्चिदानंदांश त्रीण्यप्येवं विचिन्त्येत कनिष्ठ मध्यमोत्कृष्टास तिस्रश्चिंता क्रमादिमः। कहते हैं शांतासु में सच्चिद आनंद, ये तीनों का ही चिंतन करना चाहिए। शिलादि में तो नाम रूप को त्याग करके सन्मात्र का चिंतन करना चाहिए। घोरमूढ़ वृत्तियों में तो दुख को त्याग करके सच्चिद आनंद का चिंतन करना है, सत और चित का। और शांत में तो सच्चिद आनंद तीनों का ही चिंतन करना चाहिए। तो इस प्रकार से कनिष्ठ मध्यम उत्कृष्ट ये तीन अधिकारी बतला दिए। कनिष्ठ हो गया शांत, शिलादि में सन्मात्र परमात्मा है, इस प्रकार से। और जो उस शिलादि को पूजा करते करते थोड़ा बढ़ गया तो मन में ही वृत्ति लगाता है, घोर वृत्तियों में लगाने लगा, तो सत और चित थोड़ा विचार शिलादि की पूजा करते 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 ना, भगवान की पूजा करते करते चित्त कैसे होने लगा, शुद्ध होने लगा। कहते भगवान में सत है और चित स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप सत स्वरूप है और ज्ञान स्वरूप है। इस प्रकार से चिंतन कर लेगा। दुख को त्याग, जो हमारा दुख है ना, वो दुख को त्याग, रजोगुण में जो दुख होता है, रजोगुण में दुख हो रहा है उसको त्याग कर दे। अरे जो दुख है वो परमात्मा ही, परमात्मा नहीं है, है ना। दुख कैसे? दुख को त्याग कर दे, परमात्मा ही है।
जब दुख आ रहा है कि दुख ये मेरे में नहीं है, परमात्मा में नहीं है, ये तो वृत्ति का धर्म है ना। तो दुख को जब ही त्याग करेंगे जब हम उसकी उपेक्षा करेंगे। अब उपेक्षा नहीं करें तो फिर वो तड़पन देगा हमको। क्या देगा? दुख ही देगा। दुख तो दुख ही होता है, क्या देगा? तड़पना ही देगा ना, है ना। अच्छा स्वामी जी, बहुत सारे ऐसा चरित्र में देखा है कि जिसने पहले खूब पाप किया, अचानक पूरा 307 डिग्री घूम गया, मतलब एकदम हिंदू से एकदम घूम के आ गए। ये कैसे हुआ? तो पाप किया, लेकिन अचानक वो फिर घूम के महात्मा बन गए। एक जन्म का समय थोड़ी है। आप एक जन्म में ही मनुष्य बने हैं क्या? नहीं बदल गया। एक जन्म में मनुष्य नहीं बने ना, ऐसे वो अनेक जन्मों के संस्कार उदित तो होते हैं। जब जन्म से लेकर के अभी तक उसने पाप किए तो वो पाप वाले कर्म उदय हो गए। अचानक उसके वो पूर्व जन्म के संस्कार उदित हो गए, संयोग पड़ गए तो वो महात्मा वाले संस्कार उत्पन्न हो गए। चलता है। ये तो चित्त है हमारा। संस्कार कब किस काल में कौन सा संस्कार उदित हो जाए उसी प्रकार का है। कोई संस्कार जब तक प्रायश्चित नहीं करेंगे तब तक नष्ट नहीं होंगे। पाप वाले, वो पुण्य वाले तो प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं थी उनको, वो तो भोग के द्वारा नाश हो जाते हैं। भोग पुण्य भोग बोल लिया ना, तो वो सत्संग वाले तो बने रहते हैं। वो हमारे लिए वो ज्यादा बड़ा पाप हो जाए ऐसा लगता है। छोटा महाराज जी के पास उस समय कोई राजस्थान में नाम बहुत फेमस है। जैसे अभी साढ़े का मेन मंडलेश्वर जितना फेमस है उतना फेमस हो गए कोई सा, वो नाम बोल रहे नहीं। फिर वो क्या हो गए, उनको कुछ माया पकड़ लिए, कोई रखे उसका कुछ बच्चा ऐसा हो गया, उसी से उनका पूरा इज्जत चले गए। सब लोग जूते से मार के उनको तो पूरा अपमान करके वहाँ से ये हो गया था। तो वो वहाँ से भाग के गुप्त वेश में रह के पूरा बालधारी पूरा ये छोड़ के भिखारी जैसे रह के रहते। उसी समय छोटा महाराज जी के बारे में वो सुन के वो क्लास में आता रहता था। एक दिन जब कोई नहीं तो वो आके महाराज जी मैं फलाना आदमी था और हम तो इतना ये है, इतना भी वो पाप किए थे पूरा बोल दिए, ऐसा कर दिया, अब मेरा गति क्या होगा। वो तो क्या है, वो तो स्वप्न में क्या, अभी तो जाग लिए ना, अभी थोड़ा वेदांत करने शुरू करो और भूल जाओ, तो स्वप्न ही था। और हम महत्वपूर्ण से वो किया, पाप किया, वो किया, स्वप्न से अभी जाग रहे ना, अभी वेदांत करो सब नष्ट हो गए। और मन के तो क्या है, उसमें विष्णु जी जब तपस्या कर रहे थे तो उसका तप भंग करने के लिए रंभा मेनका ये सबको भेज रहा था। तो मेरा एक क्वेश्चन है, तो वो जो देवलोक से जो भेज रहा था वो तो सचमुच दशा की जैसा है, क्योंकि वो मन बुलाने के लिए आता है। तो वो निशिष्ट ध्वनि भी होके भी वहाँ पे कैसे रहता है? बोला मैं उनका तपस्या भंग कर दूंगा, मैं उनको आकृष्ट कर दूंगा। इंद्र नहीं, मैनो का रंभा तो देव कोटि में आते हैं वो, देव कोटि में है, लेकिन उनका वृत्ति वैसा जैसी, तो वृत्ति गणिका ही तो कहलाती है, गणिका ही है, गणिका है और का। तो फिर उनको ऐसे लोग का वो देव लोग से वो ऐसे प्रकट हो में। अब जैसे यहाँ से कोई पुण्य कर्म करके गया तो वो भी उन्हीं को भोगेगा, और वो दूषित नहीं होती है। नहीं देवता दूषित होना, देवता नष्ट नहीं हो जाएंगे। देवता यदि दूषित हो जाए वहाँ पे बताते हैं संकल्प में होता है, जैसे कि हम यदि संकल्प कर देंगे वैसा वाला, तो वैसा आदमी वाला आकर के आपके सामने और वो भी हो जाए, वो देवता दूषित नहीं होते। उसी प्रकार वो उत्पन्न हो जाते हैं, ये भी हो जाता है। तो वो भी बहुत ढेर सारी वहाँ पर रहते हैं, यहाँ की स्त्रियाँ भी तो भाई भी जाती हैं, वो भी उसी प्रकार रूप धारण कर लेती हैं। जो यहाँ पर भोग किया ना, जिन पति पत्नी आदि रहे ना, तो वो भी तो पति के पुण्य के प्रभाव से, अपने पुण्य के प्रभाव से सरल हो जाती हैं, उन पतियों के साथ रहती हैं, तो वो आनंद देते हैं। अब उनकी देवताओं की स्त्रियों के साथ थोड़ी भोगेंगे वो, जो यहाँ से पुण्य करके गए, उनके लिए अलग ही व्यवस्था है। वो तो पति बचता रहती हैं सारी देवताओं की स्त्रियाँ, नहीं है।
ऐसा नहीं, अप्सरा वो उनको काम ही यही है। अप्सरा वो गणिका है ना, गणिका के ऐसी समुदाय और सब समान है। तो यहाँ पर कहते हैं उत्तम मध्यम कनिष्ठ है, ये चिंता क्रम से जान लेना चाहिए। अब आगे कहते हैं, कितना आ गया, मंदस्य विहारेपि मिश्र ब्रह्मणि चिंतनम उत्कृष्टम वक्तुमेवात्र विषयानंद ईरिता। कहते हैं अब निर्गुण ब्रह्म ध्यान में अनाधिकारी के अनुग्रह ऊपर करने के लिए मिश्र ब्रह्म के ध्यान में अधिकार लेकर कहते हैं, है ना। निर्गुण ब्रह्म के ध्यान में अनाधिकारी है, अधिकार नहीं, ऐसे उसके ऊपर अनुग्रह करने के लिए मिश्र ब्रह्म ध्यान में अधिकार को कहते हैं। कहते हैं मंद अधिकारी है उसका, विहार में भी मिश्र ब्रह्म का मिश्र प्रपंचित ब्रह्म में विहार में भी चिंतन करना चाहिए मंद अधिकारी को। कहते मिश्र ब्रह्म में विहार में भी मिश्रित ब्रह्म में सगुण ब्रह्म में उस ब्रह्म का मंद अधिकारी को चिंतन करना चाहिए। उत्कृष्टम वक्तुम, उत्कृष्ट को वर्णन करने के लिए यहाँ पर विषयानंद ईरिता कहा गया है। मध्यम अधिकार, निर्गुण ब्रह्म में तो उसको अधिकार नहीं था, इसका कारक का, तो निर्गुण ब्रह्म अधिकार नहीं था, फिर ऐसे उसके ऊपर अनुग्रह करने के लिए निर्गुण ब्रह्म में जिसका अधिकार नहीं, ऐसे उसको लिए मिश्र ब्रह्म ध्यान में अधिकार कहते हैं। वर्णन किया है कि मिश्र ब्रह्म में है सगुण ब्रह्म, मिश्र ब्रह्म मतलब सगुण साकार ब्रह्म में उस ब्रह्म का चिंतन कर, सगुण साकार में परमात्मा का चिंतन वो करे। मध्यम अधिकारी के लिए कौन है, सगुण ब्रह्म का चिंतन है, सगुण ब्रह्म चिंतन। उत्कृष्टम, उस और उत्कृष्ट को बतलाने के लिए वक्तुम कहने के लिए तो यहाँ पर विषयानंद ईरितम कहा गया है। तो कहते हैं उत्कृष्टम है ना, वो भी अन्यों की अपेक्षा उत्कृष्ट है, उसकी अपेक्षा उत्कृष्ट तो ब्रह्मानंद है, वासनानंद ब्रह्मानंद है, विद्यानंद आत्मानंद अन्य है। ये भी अन्य इस प्रकार चिंतन करेंगे तो उत्कृष्ट कहलाएगा। जब आनंद को ब्रह्म के साथ जोड़ देंगे, आनंद को ईश्वर के साथ जोड़ देंगे, हम जगत का जो आनंद ले रहे हैं ना उसको ईश्वर के साथ संबंध कर दिया तो वो अधिक आनंद देने वाला हो जाता है। जैसे हमने कर्म तो कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं, रोटी तो हम अपने लिए खा रहे हैं, किसके लिए खा रहे हैं, अपने भूख पेट के लिए खा रहे हैं, किंतु उसमें भगवान को जोड़ दिया तो वो प्रसाद हो जाता है, तो दोष नहीं लगता। दृष्टि तो हमको करना है, खाने हमको ही, हमारा ही पेट रहेगा, किंतु दृष्टि थोड़ा भेद कर दो, फिर भगवान को भोग लगा खा रहे हैं, हम प्रसाद खा रहे हैं, उसी से बहुत पाप नष्ट हो जाते हैं। तो कहते हैं इस प्रकार से सावृत्तिकम ध्यान त्रयम उक्ता निर्वृत्तिकम ध्यान कहते। अब यहाँ पर इस प्रकार वृत्ति के साथ ध्यान, तीन वृत्ति है ना, सावृत्तिक ध्यान को लेकर के वृत्ति की शायद सतोगुण रजोगुण तमोगुण को लेकर के तीन प्रकार से ध्यान त्रयम उक्तम, तीन प्रकार से कह करके निर्वृत्तिक ध्यान को कहते हैं। अष्टमज्ञा समाधि कहते हैं। सब कुछ समप्रज्ञा समाधि को वर्णन कर दिया, इन सभी कल्प पे सगुण ब्रह्म का वर्णन कर दिया। अब निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करते हैं। औदासीन्य तु धीवृत्ते शैथिल्याद उत्तमोत्तमम् चिंतनम वासनानंदे ध्यानमुक्तम चतुर्विधम। उत्कृष्ट को कहने के लिए विषयानंद, ये विषयानंद वहां पर विषयानंद ईरित है ना, विषयानंद प्रकरण में, विषयानंद प्रकरण चल रहा है ना ये 15, इसी में ये मंदम अधिकारी के लिए ध्यान का वर्णन किया था। तो कहते हैं उत्तम तो, किंतु जो उत्तम है, उत्तम अधिकारी उसके लिए तो औदासीन हो जाने पर सारे विषय वासना उसकी नष्ट हो गई। औदासीन में तो धीवृत्ति का, औदासीन हो जाने पर सारी ब्रह्म जितनी वासना जगत संबंधी सारी वासना नष्ट हो जाने पर, उदासीन में तो धीवृत्ति का, जो धीवृत्ति है ना बुद्धिवृत्ति है, उदासीन भाव की प्राप्त हो जाने पर धीवृत्ति का सैतल हो जाने से उत्तमोत्तम सुख की प्राप्ति होती है, अनुभूति प्राप्त होती है। तो उत्तमोत्तम जो निर्वृत्ति परमात्मा है वैसे उत्तम उसका चिंतन करे। वासनानंद, तो वासनानंद प्रकरण में है ब्रह्म की वासना, वासनानंद प्रकरण में ब्रह्म की जो वासना है, ऐसे वासनानंद ब्रह्मानंद है, अद्वैत वासना ना कि जगत वासना।
जगत की वासना का ध्यान करेंगे तो ठीक नहीं है। हम जो वासनानंद में यानी अद्वैतानंद, अद्वैत वासना में, ब्रह्म वासना में, ब्रह्मानंद में ध्यानम उत्तम, ध्यान को कहा गया चतुर्विधम, 4 प्रकार से ध्यान को वर्णन किया गया है, 4 प्रकार से। सतगुण, रजोगुण, तमोगुण को लेकर फिर निर्विशेष निवृत्त कर दिए, पहले सगुण को लेकर कर निर्गुण को लेकर कर दिए। कहते वासनानंद अविदा, वासनानंद नामक निर्वृत्त जो निवृत्तिक ध्यान है, वृत्ति से रहते उत्तम कहते हैं, तात्विक अधिकारी का तुरीय ध्यान को कहते हैं। यहाँ पर वासनानंद नामक निवृत्तिक है उत्तम तात्विक अधिकारी का तुरीय ध्यान में अभिधान करते औदासीन तुरीय का कहते हैं, चौथा ध्यान को कहते हैं उदासीन। जब उदासीन भाव हो जाएगा, उदासीन भाव में तो बुद्धि वृत्ति है ना, सैतल हो जाने से उत्तम है, सबसे उत्तम है, ऐसा चिंतन करे। वासनानंद में ध्यान को 4 प्रकार से वर्णन किया। वासनानंद का विषयानंद है, विषयानंद भी वासनानंद है, उसमें तो 4 प्रकार का कह दिया, और इसमें और उससे निर्वृत्ति का तो परमानंद हो गया। अब आप कहते हैं अयम ध्यान अवांतरम किम न, है ना, अयम है ध्यान के अवांतर भेद को किस लिए कहा गया, किम न इत्या, अयम ध्यान के अवांतर भेद है किस लिए कहा गया, किम न, किम क्या, न इत्या, है ना, क्यों कहा गया, किम नहीं है, ध्यान के अवांतर भेद क्या नहीं है, ध्यान कहा क्या अयम है, ध्यान का अवांतर भेद क्या है तो नहीं है, लेकिन न किम न इत्यास न ध्यानम न यहाँ पर कहते, और ध्यान में है ना, ध्यान में अवांतर भेद है तो नहीं है, ध्यान में ब्रह्म के ध्यान में जैसे सगुण ब्रह्म में तो भेद हो जाता है, ध्यान में रजगुण को लेकर तमगुण को लेकर के, और रजगुण तमगुण सतगुण को लेकर के हो जाता, उसी प्रकार निर्गुण परमात्मा के ध्यान में कोई भेद है अथवा नहीं है। जैसे यहाँ पर 4 प्रकार का ध्यान वर्णन कर दिया वासनानंद में, विषयानंद में, है ना, तो उदासीन भाव में तो निवृत्तिक हो जाता है, तो निवृत्तिक परमात्मा रूप निर्गुण ध्यान में क्या भेद है अथवा नहीं है, अयम ध्यान का अवांतर भेद क्या है अथवा नहीं है, कि नहीं है इत्यादि, इसको लेकर कहते हैं न ध्यानम ज्ञान योगाभ्याम ब्रह्म विद्यैव सह खलु ध्याने नैकाग्र्यमापन्ने चित्ते विद्या स्त्री भवेत। कहते ज्ञान और योग के द्वारा, ज्ञान और योग के द्वारा न ध्यानम, ध्यान नहीं कहा गया, ज्ञान और योग के द्वारा, ज्ञान और योग से, ज्ञान अथवा ज्ञान और योग के द्वारा, ज्ञान हो गया द्वितीय 12 13 अध्याय, और योग हो गया प्रथम अध्याय, इनके द्वारा ध्यान नहीं कहा गया। इनसे ज्ञान और योग शब्द से ज्ञानानंद, योगानंद और ज्ञान अद्वैतानंद, है ना, इत्यादि वाक्यों के द्वारा ध्यान को नहीं कहा गया, भेद नहीं कहा गया। अर्थात इनके द्वारा कहते हैं ब्रह्म, ये ध्यान, ज्ञान और योग ये दोनों ब्रह्म विद्या ही साखलु, ब्रह्म विद्या ही है। ध्यान एकाग्रम आपने, ध्यान के द्वारा एकाग्र को प्राप्त हो जाने पर चित्त में ध्यान के द्वारा एकाग्रता की प्राप्त हो जाने पर, वहां पर उस ध्यान में चित्त में ब्रह्म विद्या ही स्थिर हो जाती है। तरी किम इतिहास ब्रह्म विद्या, क्या वो ध्यान और योग के द्वारा ब्रह्म ध्यान नहीं कहा गया कि वो ब्रह्म विद्या ये ध्यान नहीं है, है ना। इदम ब्रह्म विद्या किम उत्पन्ना, कथम उत्पन्न है, ब्रह्म विद्या किसके द्वारा उत्पन्न होती है, इतिहास ध्यान के द्वारा। ध्यान के द्वारा एकाग्र प्राप्त, चित्त की एकाग्रता प्राप्त हो जाने पर वो ब्रह्म विद्या के स्थिर हो जाती है। अब आगे कहते हैं अस्य विद्यात्म हेतु को लेकर कहते हैं विद्यायाम सच्चिदानंद अखंडैक रसात्मकताम प्राप्त भांति न वेदेन वेद कोपाधि भजनात्। कहते हैं इस ब्रह्म विद्या में जो सच्चिद आनंद स्वरूप परमात्मा कैसे अखंड एक रस स्वरूपात्मक है,
सच्चिद आनंद स्वरूप जो परमात्मा कैसे अखंड एक स्वरूपात्मक है, ऐसे परमात्मा ब्रह्म विद्या में, ब्रह्म विद्या के द्वारा, ब्रह्म विद्या में जो सच्चिद आनंद स्वरूप का वर्णन किया गया कैसे अखंड एक रस स्वरूपात्मक है, ऐसे परमात्मा को प्राप्त करके ब्रह्म विद्या के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया है। ऐसे ब्रह्म विद्या के द्वारा ब्रह्म विद्या में जो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की है वो परमात्मा स्वरूप कैसे अखंड स्वरूप परमात्मा है। ऐसे अखंड एक रसात्मक परमात्मा को प्राप्त करके है ना भेदन भांति भेद रूप से भाषित नहीं, जिसने अखंड ब्रह्म विद्या में ब्रह्म विद्या के द्वारा अखंड एक रस स्वरूप परमात्मा प्राप्त कर लिया तो साक्षात्कार कर लिया, मैं सच्चित आनंद स्वरूप है। फिर यह ऐसा साक्षात्कार कर लिया, ऐसे साक्षात्कार होने कर उसमें अखंड एक रस स्वरूप परमात्मा में भेद रूप से भाषित नहीं, कोई भेद की प्राप्ति नहीं होती। क्यों? भेद उपाधि वजनात् है। जब जिसने आत्मस्वरूप परमात्मा की प्राप्ति कर ली तो वहां पर भेद आदि जो उपाधि थी वो नष्ट हो जाती है। क्या कहते हैं? कहते हैं भेदक उपाधि वजनात् इति उक्तम ताने भेदक उपाधि नहा, भेदक उपाधि वजन होने से इति जो कहा गया है, जब भेदक उपाधि का वजन हो जाता है तो क्या जाता है अखंड एक रस परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, उसमें भेद भाषित नहीं है। भेद न बात, यदि जिसमें भेद है, जिसमें भेद है तो भेद होने पर अखंड एक रस परमात्मा भाषित नहीं होता है ना। अखंड एक रस परमात्मा कैसे नहीं भाषित? तो भेद के द्वारा तो भाषित नहीं होता, अभेद के द्वारा ही दिखता है। जिसने अभेद किया है उसी को परमात्मा दिखता है, किंतु जिसने भेद कर लिया तो सत्य यत्र द्वैतम ही भवती तद इतर पश्यति, जहाँ पर द्वैत के समान देखता है वहां पर इतर दिखता है। यत्र तू सर्वम आत्मा ही भूत तत्कन कम पश्चित, जिसने आत्मा को देख लिया तब किसके द्वारा किसको देखेगा? तो भेद रूप से वो नहीं भाता, भेद के द्वारा परमात्मा नहीं भाता। अद्वैत एक अखंड रस परमात्मा भेद के द्वारा भाषा नहीं किंतु अभेद के द्वारा ही भाषित होता है। तो कहते हैं उसी को उपाधि लेकर कहते हैं शांता घोरा शिलाद्याश्च वेद को पादयो मतः योगाद विवेक तो वैसा मोपाधि नाम अपाकृति। कहते शांत है, घोर है, शिलादि मूढ़ा आदि है ना, शिलाद्या में मूढ़ है ना, शांत घोर शिलादि। अच्छा, जो भेदक उपाधि मत, भेद उपाधि वाली जानी गई मत स्वीकृत है ना। शांत में अलग प्रकार से दिखता है, घोर में अलग और शिलाद मूल में अलग प्रकार से भेदक उपाधि है यथा उपाधि वाली जो मत है, ये वृत्ति हैं जो योग से कहते योग से विभक्तो, योग से इनका विवेचन करके परस्पर भेद करके भाई येषाम उपाधि नाम अपागति, इनमें कहते घोर और मूढ़ को तो त्याग कर दे, सतगुण लेकर के सत्य प्रदान होकर के आत्मा का चिंतन करे है ना। इन उपाधि सतगुण का भी छोड़ दिया जाता है किंतु सतगुण को लेकर क्या होता है आत्मा के चिंतन बढ़ता है, किंतु रजगुण तमो से क्या होता है भेद ही आता है। तो शांत घोषलादि से जो भेदक उपाधि हैं मत है स्वीकृत है जानी गई हैं, वे उन सारी उपाधियों को योग से विभक्त करके मिथ्या जान करके योग से ज्ञान से ब्रह्म विद्या से अथवा अद्वैत वेदांत ज्ञान से इस प्रकार से योग से भी विवेचन करके परस्पर भिन्न जान करके शिला से यहाँ पर उपलक्षण मूल वृत्ति बोलेंगे। तो परस्पर भेद करके विवेक से योग से अथवा विवेक से, यहाँ पर कहते हैं योग से अथवा विवेक से दिया ना योग से उनको भेद कर ले अथवा योग से कर ले अथवा विवेक से कर ले, दोनों पंचमी है। योगानंद में योग कह दिया और विवेकानंद में विवेक, अद्वैतानंद में विवेक कह दिया, अद्वैतानंद ब्रह्मान विद्यानंद में आत्मानंद, अद्वैतानंद विद्यानंद इसमें विवेक कह दिया। तीन विवेक से अथवा योग से इन उपाधियों को भेद करके जान करके इन उपाधियों को अपाकृति खंडन कर देती, हटा देना चाहिए। हाँ, तो ये तो जो भी दिख रहा था वो उपाधि को लेकर दिख रहा था, आत्मा में कुछ भी नहीं है।
तो कहते हैं ऐसा परिहार में कैन उपास है, कहते योग से अथवा विवेक से। बे इसके बा बीच में जोड़ देना, योग में और विवेक के बीच में। तो कहते हैं अब फलित महा निरुपाधिक, नहीं वो तो ठीक है, वह तो अर्थ लगाने को बोला था, गलत नहीं है। योग से या तो विवेक से विकल्प है वो तो यहाँ पर कहते हैं रूपादि ब्रह्म तत्वे भासमान स्वयं प्रभे अद्वैते त्रिपुटी नास्ति भूमानंदोते उच्यते। कहते निरुपाधिक ब्रह्म तत्व की भाषमान स्वयं प्रभा, जो सब प्रकाश स्वरूप परमात्मा भाषमान हो जाने पर अद्वैत ऐसे अद्वैत परमात्मा में त्रिपुटी नास्ति भूमानंदो अतः उच्यते। यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। हाँ, ज्ञाता ज्ञान गे ये त्रिपुटी है। प्रमाता प्रमाण प्रवे, ज्ञाता ज्ञान गे प्रमाता प्रमाण प्रवे ध्याता ध्यान धे, ये जो त्रिपुटी है ये नहीं होती अद्वैत आनंद में। तो कहते हैं निरुपाधिक ब्रह्म तत्व में भासमान हो जाने पर, निरुपाधिक परमात्मा स्वयं प्रभा परमात्मा के भासमान हो जाना, जो सब प्रकाश स्वरूप परमात्मा है, उपाधि से रहित ब्रह्म तत्व के भाषित हो जाने पर, यानी हृदय में स्फुटित हो जाने पर, अद्वैत के स्फुटित हो जाने पर उस अद्वैत में ये त्रिपुटी नास्ति, ब्रह्म में त्रिपुटी नहीं है। भूमानंद आते उच्चते, उसी को भूमानंद कहते हैं। यो भाई नीचे टीका दिया है, यत्र न अन्य पश्यति न अन्य शृणोति न अन्य विजानति स भूमा, और भूमा वही सुखम न अल्पे सुखम अस्ति चांदोपनिषद में, है ना। नहीं उसकी ये टीका थोड़ी कठिन भी रखते, कभी तो ज्यादा इधर खेच ले जाते हैं, कहीं कहीं तो लिखते नहीं है। अच्युत राय मोड़ करके, अच्युत राय मोड़ कर, अच्युत राय मोड़क है ना, नीचे वाली यहाँ छोटी, यहाँ भी छोटी है, कहीं कहीं नहीं लिखते, कहीं कहीं लिखते हैं तो भयंकर लिख देते। ये आगे थे, पीछे की टिप्पणी भयंकर ही लिख दिया। और क्या, तो कहते हैं इसको लेने में खतरा, वो बहुत मेहनत करना पड़ा था। और हाँ उसमें पढ़ाते ना शिवालय में, शिवालय और जो हिंदी टीका वहीं से निकली है। ये है ना, ये तो पहले ऋषि कैलाश के मंडलेश्वर थे ये सब, तो स्वामी श्रीमद स्वामी स्वतंत्रगिरी वहीं की कैलाश के मंडलेश्वर थे, किंतु कुछ सम्मान ऐसा हो गया तो फिर छोड़ना पड़ी। तो कहते हैं यहाँ पर ब्रह्मानंदाभिधे ग्रंथे पंचमोऽध्यायीतः विषयानंदयेतेन द्वारेणान्तः प्रविश्यताम्। कहते ब्रह्मानंद नामक जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ में पंचम अध्याय वर्णन किया गया है। पंचम अध्याय विहिता, ब्रह्मानंद जो ग्रंथ है उस ग्रंथ में जो पंचम अध्याय कौन सा विषयानंद कहा गया है, उस पंचम अध्याय में विषयानंद का वर्णन किया गया है। एतन द्वारेण, ये अंत प्रवेश, इस द्वार के द्वारा अंत प्रवेश परमात्मा प्रवेश हो जाता है। विषयानंद से लेकर के फिर अद्वैतानंद में पहुंच जाते हैं, ब्रह्मानंद पहुंच जाते हैं, ठीक है। ऐसे पहले विषयानंद आएगा, विषयानंद में ब्रह्मानंद को जान लिया, तो जान लेने से यहाँ से प्रवेश है तो नीचे की सीढ़ी प्रवेश हो ऊपर पहुंच जाते हैं। विषयानंद से लेकर के ब्रह्मानंद में पहुंच जाते, प्रवेश कर जाते हैं। ये तीन द्वार से इस प्रकार चिंतन करने से अंत प्रवेशिता मध्यम में अधिकारी उत्तम अधिकारी बन जाता है। स्पष्ट न। तो आगे कहते हैं 35 है ना, तो प्रियाद हरिर हरो नैना नैना ब्रह्मानंदेन सर्वदा आयाच्छा प्राणिनः सर्वान् स्वाश्रितान् शुद्धमानसान्। कहते हैं
अनैन ब्रह्मानंद, इस ब्रह्मानंद के द्वारा सर्वदा हरि और हर, ब्रह्मा शिव, हरि हर भगवान है ना, विष्णु भगवान और शिव दोनों प्रियाद प्रसन्न हो। हमने जो ब्रह्मानंद नामक ग्रंथ लिखा है ना, उस ग्रंथ के द्वारा सर्वदा हमेशा क्या करें, इस ग्रंथ के माध्यम से वो प्रसन्न हो जाए। क्योंकि भगवान की स्तुति लिखी है हमने। किसकी स्तुति लगी है? भगवान शिव जी की अथवा हरि विष्णु भगवान की स्तुति लगी, वही ब्रह्म है। ब्रह्मा विष्णु महेश ही क्या है? ब्रह्म है। एक बार अरे इन्होंने अत्रि मुनि ने तपस्या करी, ब्रह्मा विष्णु महेश को कई बार देख लिया उन्होंने सोचिए ईश्वर कहते हैं, ईश्वर ईश्वर की उपासना करते हैं, ईश्वर की भजन किया उन्होंने, ओमकार का जप किया, ध्यान लगाया, तो भजन किया जो भी कि ईश्वर के दर्शन करने हैं। तो ईश्वर की दर्शन करने के लिए बहुत काल हो गया, तो तीनों ईश्वर मिलकर के आ गए, ब्रह्मा विष्णु आ गए। जबकि ब्रह्मा विष्णु तो कई बार देख लिया उन्होंने, उनका मैं तो वो जब आए प्रकट के बर्तन उठो वरदान मांगो, उन्होंने कहा मैं आपकी जरूरत नहीं है मेरे को, आपकी थोड़ा देखना चाहता हूँ। किसको देखना चाहता? ईश्वर की देखना चाहता हूँ, मैं तो ईश्वर के लिए भजन कर रहा था। अरे हम ही ईश्वर हैं, हम ही 3 रूपों में विभक्त हो गए। तब वो उनको थोड़ा संशय हुआ होगा पहले, तो संशय निवृत्त हो गया। जबकि ब्रह्मा विष्णु पहले महेश को 3 बार कई बार देख लिया उन्होंने, उनके साथ सत्संग किया, भोजन आदि भी किया। वो ब्रह्मलोक के तो ब्रह्मा जी के पुत्र ही है वो अत्रि मुनि, तो कई बार देखा उन्होंने। फिर भी उन्होंने कहा ईश्वर की चिंतन करता हूँ मैं, तो ईश्वर आ गए वहां पर। त्र्यंबकेश्वर में तो ये तीनों ही तो आए थे, इसलिए एक शिवलिंग में तीनों गए वो। त्र्यंबकेश्वर जब जाएंगे ना वहां पर तीनों है, वहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश है। शिवलिंग के भीतर शिवलिंग गड्ढा है वो खो गया, उसमें 3 फूटी है वो। त्र्यंबकेश्वर अम्बा के शायद, तो हम जल भी बोलते हैं त्र्यंबकेश्वर। तीनों का समुदाय है वहाँ पर, ब्रह्मा विष्णु महेश है, तो 3 है वहाँ पर। हाँ, त्र्यंबकेश्वर त्रि था, और वहाँ पर त्रि है ना, त्र्यंबकेश्वर अम्बे यानी जल भी है, और वहाँ पर यानी संधि हुई है, तो वो तो है ना, त्रि था। अम्ब त्रि शब्द अम्ब ईश्वर है, ऐसे शब्द हो। त्रि अम्ब त्रि है ना, समास में त्रि को त्रया नहीं होगा, त्रि को त्रि रहेगा, वो तो उसमें आता है, त्रि को त्रया बहुवचन में आ जाता है। त्रि को त्रया अम्ब यानी सिर भी होता है, जल भी होता है। त्रम समुदाय में आत्मा है वहां पर, त्रम्ब के तीनों का समुदाय है ना। 3 है यश लिंग के ईश्वर, यश से हो गया त्रिया नाम समारा, तीनों का समार है त्र्यंबकेश्वर। तो यहाँ पर कहते हैं सर्वदा है ब्रह्मा विष्णु शिव ये तीनों प्रसन्न हो। पाया च प्राणिना सर्वान स्वाश्रितान शुद्ध मानसा, कहते हैं हमेशा प्राणियों को, जो सारे प्राणियों को स्वाश्रित, जो प्राणी जिन भगवान की आश्रित रहते हैं, स्वाश्रित अपने आश्रित रहने वाले शुद्ध मन वाले प्राणियों को, शुद्ध मन वाले को आखिर करें, अशुद्ध वाले को ना रक्षा करें, ऐसी बात नहीं। सर्वान है, शुद्ध वाले को तो विशेष रूप से रक्षा करेंगे, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। शुद्ध मन वालों को तो जो आपके आश्रित रहते हैं उनको करें, और शुद्ध मन वालों करें, किंतु और अन्य जो है उनको भी रक्षा, तो शुद्ध वाले और विशिष्ट वालों को तो विशेष रक्षा करें, किंतु अन्य वालों को तो करें। पायात पारक्षण धातु है, और प्रीतौ प्रियाद प्रीतौ प्रीति प्रसन्न करें, प्रसन्न हो जाए। पहले में प्रियाद हो गया, प्रीतौ धातु से बना है, और दूसरी धातु से पायात पारक्षण धातु से, दोनों विधि लिंग हो गया। एक प्रसन्न हो, एक रक्षा करें, इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया। इति श्री मत परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री विद्यारण्य मुनि विरचितायाम पंचदश्याम ब्रह्मानंदे विषयानंदो नाम 5वां अध्याय समाप्त। ओम पूर्णमद